हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग देखने वाले हैं तरंग प्रकाशिकी का पार्ट 4। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 34 से। जीवाश्म की आयु पता की जाती है। देखिए, जीवाश्म की आयु को पता किया जाता है रेडियो कार्बन डेटिंग की सहायता से, जिसमें कार्बन की एक समस्थानिक C6H14 का प्रयोग किया जाता है। तो कार्बन डेटिंग से ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांच की एक पट्टिका पर प्रकाश किरण 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। यदि परावर्तित तथा अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत हो तो पदार्थ का अपवर्तनांक है। देखिए, ये कांच के पट्टिका का एक हम सतह बना देते हैं। ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और ये अपवर्तित किरण। यहाँ कह रहा है कि परावर्तित तथा अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत है, यानी कि इन दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री है। ये अभिलंब मान लेते हैं हम यहाँ पर। तो ये आपतन कोण 60 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं कोण आई बराबर 60 डिग्री। ये अपवर्तन कोण हमको नहीं पता है, लेकिन ये निकल जाएगा। इस रेखा पर बना ये आपतन कोण है, तो ये परावर्तन कोण भी कितना होना चाहिए? 60 डिग्री। परावर्तन के नियम से आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ये अपवर्तन कोण हमको निकालना होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इस रेखा पर बना टोटल कोण कितना डिग्री का होना चाहिए? 180 डिग्री का। तो यहां से हम कोण आर के लिए वैल्यू निकालेंगे 180 डिग्री माइनस इस 60 को हटाएंगे और इस 90 को हटाएंगे आर के लिए, यानी कि 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री को हम घटा लेंगे। तो आर बराबर 180 डिग्री माइनस इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 150 डिग्री। आर बराबर 150 घटाते हैं तो आएगा 30 डिग्री। दोनों कोण का वैल्यू निकल गया। अब हम एक नियम जानते हैं स्नेल का, साइन आई बटा में साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू वन, यानी कि टू मतलब दूसर के माध्यम का अपवर्तनांक और दूसर का हमारा नीचे है कांच की पट्टिका, पहले वाले के सापेक्ष। यहां से साइन आई का वैल्यू रख देते हैं, कितना डिग्री है? 60 डिग्री। और साइन आर का भी वैल्यू रख देते हैं, ये कितना है? 30 डिग्री। यहां से हमारे म्यू टू वन प्राप्त हो जाएगा। सबका वैल्यू रखते हैं, साइन 60 डिग्री का और साइन 30 डिग्री का भी। साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 और साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, यानी म्यू टू वन। बाई 2 से बाई 2 कट जाएगा, यानी कि फाइनली बचेगा √3 बराबर म्यू टू वन। अब यहां से अपवर्तनांक कितना आ जाएगा भाई? ये √3 आ जाएगा सिर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस घटना से प्रकाश तरंगों की प्रकृति निर्बाध रूप से अनुप्रस्थ सिद्ध होती है वह होता है वह ध्रुवन। ध्रुवन की घटना से प्रकाश की जो गुण है अनुप्रस्थ सिद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल ध्रुवित प्रकाश में कंपन होते हैं। समतल ध्रुवित प्रकाश में इधर का जो प्रकाश लिए ये अध्रुवित प्रकाश से, इसके कण चुंबकीय क्षेत्र में और इसके लंबवत वैद्युतीय क्षेत्र में, यानी दो दिशाओं में कंपन करते हैं। लेकिन जब ये प्रकाश ध्रुवित हो जाती है तो इसके कण सिर्फ एक ही दिशा यानी चुंबकीय क्षेत्र में ही कंपन करते हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, केवल एक दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूस्टर का नियम है। बूस्टर का नियम है म्यू बराबर tan IP, जहां IP होता है ध्रुवण कोण यानी एंगल ऑफ पोलराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन चयनात्मक अवशोषण द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश देता है? समतल ध्रुवित प्रकाश देखो, वह पोलराइड भी देता है और ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल भी देता है। तो दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ये ए और बी, दोनों बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई होती है। व्यतिकरण फ्रिंज के चौड़ाई को दिखाते हैं बीटा से। इसका फॉर्मूला आता है लैम्डा डी बटा में डी, जहां पर लैम्डा होता है प्रकाश के तरंग दैर्घ्य और डी होता है दोनों स्क्रीन के बीच की दूरी, और ये छोटा वाला डी होता है दोनों स्लिटों के बीच की दूरी, यानी दोनों छिद्रों के बीच की दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश किरण के तीखे कोर पर से मुड़ने की घटना को कहते हैं। देखिए, प्रकाश की किरण किसी तीखे कोर से मुड़ जाती है, ये घटना कहलाता है प्रकाश का विवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेनेल दूरी यानी ZF का मान होता है। देखिए, फ्रेनेल दूरी क्या होता है? विवर्तन की घटना में जब प्रकाश की जो किरणें होती है फैलने से पहले, देखिए यहां से यहां तक सीधे चलिए, इसके बाद फैलने से पहले जितना दूरी तय करती है उसे ही कहते हैं फ्रेनेल दूरी, और उसका वैल्यू आता है a² बटा में लैम्डा। ये एक फॉर्मूला है फ्रेनेल दूरी, FZ बराबर होता है a² बटा में लैम्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति पुष्टि करता है। देखिए, अनुप्रस्थ तरंगों की पुष्टि करता है प्रकाश के ध्रुवण की जो घटना होती है वो। देखिए दोस्तों, तो यहाँ हमने कवर किया है प्रकाशिकी यानी ऑप्टिक्स के दोनों भाग, यानी किरण प्रकाशिकी को भी और तरंग प्रकाशिकी को भी, यानी दोनों भाग को कवर किया है। इसमें हमने बिहार बोर्ड में पिछले सालों में पूछे गए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया है और संभावित प्रश्न को भी इसमें रखे हैं। आगे हम लोग आधुनिक भौतिकी के प्रश्न लेकर आएंगे, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस में संभावित क्वेश्चन भी कराएंगे ऑब्जेक्टिव का। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।